अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और आज मेरा एक एडल्ट होने का यानी एक फुली ग्रोन ह्यूमन बीइंग होने का सही इम्तिहान था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछली शब बेदारी की थी, शब बारात थी, जिसको बहुत ही अक़ीदत और एहतराम से पूरे मुल्क भर में, पूरी दुनिया में मनाया गया। और यकीनन उसके बाद अगले रोज़ सुबह सुबह जल्दी काम पे जाना सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी पूरी टीम का इम्तिहान था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसमें सुरखरू किया है। लेकिन आज अगर कोई फंबल शंबल हो जाए तो आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, बल्कि बिल्कुल भी नहीं हुई भी है। सबसे पहले जी आपको दिखाते हैं कि मुल्क भर में जो तैयारियां की गई थी, आपने देखा कि मसाजिद में की रौनक हमें नज़र आ रही थी, उसमें चिरागा था। फिर इसके अलावा लोगों ने ख़ुद इज्तिमात का SOPs का ख्याल रखते हुए अपने अपने तरीके से उसका इनेकाद किया। और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यानी किस तरह की ये एक्टिविटीज़ थी। ख़ास तौर पे जो लोग खुसूसी तौर पे जाते हैं कब्रिस्तानों में, वहाँ पे एहतमाम किया गया कि लोगों को मुश्किलात ना हो। सुबह से ही लोगों का तांता बना हुआ था, जिसकी वजह से ट्रैफिक भी कल थोड़ी मुतासर रही। लेकिन आगे चलते हैं जी, बड़ी खबर आपको कल हमने आपसे डिस्कस किया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जो मुसव्वदा पेश किया है वज़ारत ख़ज़ाना ने, जिसमें बहुत ज़रूरी है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ख़ुद मुख्तारी के ऊपर बड़ा स्ट्रेस किया जा रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में हुकूमत को कर्ज़े देना और इन सब चीज़ों में उनके पास एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। द गवर्नमेंट शुड नॉट पुश देम फॉर इट। लेकिन उसके बाद बड़ी खबर ये आई है कि हफीज़ शेख साहब से ये वजारत ले ली गई है और हमाद अजहर को अब नया फाइनेंस मिनिस्टर डिक्लेयर किया गया। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ऑल्दो द प्राइम मिनिस्टर एंड नाउ बाय द वे द प्रेसिडेंट हैज़ ऑल्सो टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड, कि ये दोनों क्वारंटीन में हैं, लेकिन बड़ी तब्दीलियाँ हम देख सकते हैं कैबिनेट के अंदर। इसके हवाले से जी आपको पैकेज दिखाते हैं। हफीज़ शेख साहब इज़ नो मोर द फाइनेंस मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान। इनका टर्म हमेशा से थोड़ा उछल पुथल का शिकार होता है। ही कम्स इन फॉर अ वाइल, और हमने जैसे देखा था कि अपोजिशन की इनके हवाले से तनकीद भी यही थी कि जितना अरसा ये पाकिस्तान में होते हैं इनके पास कोई वजारत होती है, वरना इसके अलावा ही डजंट रियली स्टे हियर फॉर वेरी लॉन्ग। क्या वजह है? क्या सेनेट के बायस ये चेंजेस आए हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी या फाइनेंस की पॉलिसी में कुछ चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेट्स टेक अ लुक एट दिस पैकेज। महंगाई हो गई थी, ये सारी चीजें देखकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो एक नई टीम लाएंगे और हमाद अजहर उनको फाइनेंस का कलमदान दिए। मुल्क के खजाने की चाबियां लौटा दो, कप्तान ने हफीज शेख को हिदायत कर दी। हमाद अजहर को वजारत खजाना का इजाफी चार्ज दे दिया। अब्दुल हफीज शेख सेनेट इंतखाबात में शिकस्त के बाद खुद इस्तीफा दे रहे थे, मगर कप्तान मुतमईन थे, काम जारी रखने की हिदायत भी की थी। फिर ऐसा क्या हुआ? मुल्क के खजानची से कुंजियां वापस ले ली। हफीज शेख की जगह मईशत की बहाली का टास्क हमाद अजहर को सौंप दिया गया है। यही नहीं, वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर होगी उखाड़ पिछाड़। MQM का वजारतों में हिस्सा बढ़ने का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी की भी काबीना में शमूलियत होगी। 3 से 4 वजीर मुमलिकत भी इधर से उधर हो सकते हैं, और वजारत पेट्रोलियम हुकूमती नुमाइंदे को दिए जाने का इम्कान है। जी जनाब, कैबिनेट में ज़बरदस्त अदल बदल के बाद हम देखते हैं कि मुल्क में जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कोरोना की तीसरी लहर है, जो अपने पंजे गाड़े हुए है और पहली 2 वेव से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रही है। इस वक्त आपको बताते चलें कि सवात और गिलगित बल्तिस्तान, जिसको हमने हाल ही में कोरोना फ्री डिक्लेयर किया था, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुतासरा लोग आ रहे हैं। इसके अलावा शहरों की अगर बात की जाए, पेशावर एंड लाहौर आर डीपली इम्पैक्टेड। अगर पूरे मुल्क में शरह की बात की जा रही है पॉजिटिविटी की, तो वो एवरेज आउट हो रहा है एट तकरीबन 11.5%। लेकिन कुछ शहरों की अगर बात की जाए, पंजाब के खुसूसन, तो वहाँ पे ये नंबर्स 18 से 22% पे भी जा रहे हैं। पहले 2 वेव्स में हमने नहीं देखा था कि बच्चे इससे मुतासर हो रहे हो, लेकिन कुछ अंदाज़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 12 से 15,000 बच्चे पंजाब में इस वक्त कोरोना पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं, विच अपने आप में ये बड़ी तशवीश की बात है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात है कि ये UK वेरिएंट जो बहुत तेज़ी से आपको
आपकी तबीयत में नासाजी पैदा करता है, आपके लंग्स को अटैक करता है और आपको मोहलत ही नहीं देता। वरना पहले हम वेरिएंट्स में ये देखते थे कि आपको हाई ग्रेड फीवर हुआ, आहिस्ता आहिस्ता तबीयत नासाज हुई, कुछ लोगों को वेंटिलेटर का रुख करना पड़ा। लेकिन इस वक्त ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा संजीदा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 41 लोगों की अमवात हो चुकी हैं और सिर्फ 24 घंटों में अगर हम देखते हैं तो 4,500 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मजमूई नंबर्स अब 45,000 से बल्कि 60,000 के करीब कहा जा रहा है कि उसके करीब पहुंचता चला जा रहा है। तो सब पहले पंजाब, ये तो मुल्क भर की सिचुएशन है, पंजाब में ये मामला कितनी सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं, इस पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। फिर हमारे साथ मौजूद होंगी पंजाब हुकूमत की स्पोक्स पर्सन जनाब मुसर्रत चीमा साहिबा, उनसे इस हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते वार रोकने के लिए बुजदार सरकार इन एक्शन। पंजाब हुकूमत ने नई पाबंदियां लगा दी। मुतासरा जिला में मौसर लॉकडाउन का ऐलान। 1 अप्रैल से वो अजला जहां कोरोना की शरह 12% से ज़ायद है और वहां पर आवाम की ज़िंदगियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इफ़ेक्टिव लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है ताकि कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। ये लॉकडाउन 11 अप्रैल तक जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब ने काबीना कमेटी का इजलास बुलाया। इंसदाद कोरोना के लिए सख्त इक़दामात की तौसीक की। फैसला हुआ 1 से 11 अप्रैल तक 12% शरह वाले शहरों में मौसर लॉकडाउन होगा। 1 तारीख से शादी इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंडोर और आउटडोर तकरीबात नहीं हो सकेंगी। सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियों पर मुकम्मल बंदिश। मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन भी नहीं चलेगी। मास ट्रांजिट और स्पीड और ट्रांसपोर्ट भी बंद करने का फैसला। रेस्टोरेंट्स पर खाने की पाबंदी आयद, सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। पंजाब भर में दुकानें शाम 6 बजे तक बंद करना होंगी। हफ्ते में 2 दिन एक दुकान भी नहीं खुलेगी। कारोबार मुकम्मल बंद करने का फैसला। पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 14% है, जबकि लाहौर सबसे ज्यादा मुतासिर शहर है। कोरोना फैलाव की शरह 17% तक पहुंच गई है। पंजाब भर में SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया ने भी डंडा उठा रखा है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर सैकड़ों मुकदमात दर्ज, जबकि मास्क न पहनने वालों के खिलाफ भी पर्चे काटे जा रहे हैं। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, हमारे पास कई नंबर्स पहुँच रहे होते हैं, लेकिन जो मुस्तनद NCOC के नंबर्स हैं उनके हवाले से आपको बताते चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा कड़े वार रहे कोविड-19 के, जब ये तकरीबन 100 लोगों को लुक़मा अजल बना गया। यानी कल की सिर्फ तारीख की बात की जाए, पिछले 24 घंटों में 100 लोगों की अमवात कोविड वायरस की वजह से हुई, जिसमें से 92 अस्पतालों में थे, जबकि 8 लोग अपने घरों में मौजूद थे। इसके अलावा जो एक्टिव केसेस NCOC के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में हैं वो तकरीबन 48,000 केसेस हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा तादाद इस वक्त हमारे पास पंजाब में है, जहां तकरीबन ये 24,000 केसेस हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मुसर्रत चीमा साहिबा, उनसे गुफ्तगू जानते हैं कि ये कड़े इक़दामात के पॉजिटिव असरात हम कब तक देख पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत चीमा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, लेकिन ये बहुत ही गंभीर सिचुएशन हमें नज़र आ रही है पंजाब में। इसकी वजह क्या बनी है? सब लोग कह रहे हैं कि मुसाफिरों की बड़ी तादाद बरतानिया से आई और अपने साथ UK स्ट्रेन लाई है। इसके अलावा भी आप वजूहात देख रही हैं? बहुत शुक्रिया सिदरा, बिल्कुल जैसे अभी आपके रिपोर्टर ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की, लेकिन आई वांट टू टेल यू कि लाहौर के अंदर ये 17% पे अब नहीं है इन्फेक्शन रेट, ये कोई 21 और 22 के लगभग है। और सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर एवरेज देखें पूरे पंजाब की तो वो 14% से ऊपर जा रही है जी। और ये इंतहाई अलार्मिंग है और इसकी वजह बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है, क्योंकि ये जो UK वेरिएंट है इसकी स्प्रेड रेशो भी ज़्यादा है, ये हर लिहाज से लीथल है, बच्चों को भी इफ़ेक्ट कर रहा है और उसके बाद ये जो इसके कैरियर हैं उनके अंदर इसकी सिम्टम्स ही तब शो होती हैं जब गॉड फॉरबिड जब पेशेंट बहुत सीरियस या आखिरी स्टेज पे होता है। मुसर्रत साहिबा, क्या कहेंगी आपको? एक तो मुसाफिरों का तो मामला है, लेकिन जाहिर सी बात है इसके ऊपर फिर इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद होती है, सूबाई इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद होती है। लोग कह रहे हैं कि एंटिसिपेटेड था, कहाँ पे तैयारी कम रह गई, लोगों ने कान नहीं धरे SOPs की तरफ, इन SOPs को बावर कराने में हुकूमत नाकाम रही। आपके ख्याल में हुआ क्या है?
सिद्रा, उसमें जो एनालिसिस है, जो मेरा एनालिसिस है वो ये है कि जब वैक्सीनेशन आई ना तो लोगों के रवैये में काफ़ी ज़्यादा ये रुझान था कि अब शायद वैक्सीनेशन आ गई है तो अब कोई फिक्र वाली बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि 11 करोड़ का सूबा, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, तो वैक्सीनेशन तो अभी हमने सिर्फ 60 प्लस शुरू की थी। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आई वांट टू शेयर विद यू, ताकि हम अभी से इसको, वैक्सीनेशन आने का मतलब ये नहीं कि आप सब ठीक लगेगी, उसमें एंटीबॉडीज बनेंगी। देखे ना, फर्स्ट डोज लगी प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्रेसिडेंट साहब को, और इसमें एंटीबॉडीज बनने का जो टाइम पीरियड है वो 2 वीक से 3 वीक्स का है। उसके बाद जब सेकंड डोज लगेगी तो फिर आप सेफ जरूर हो गए हो, आप खतरनाक इसके जो असरात है उससे बच गए, लेकिन फिर भी कोविड ये ऑन रिकॉर्ड है कि फिर भी रिपोर्ट हुआ। लेकिन उसमें ये कि वो जानलेवा साबित नहीं होता जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। तो हमारे यहाँ ये हुआ कि जिनको लगी भी नहीं है, ये एक ऐसे लगा कि जैसे इसकी ट्रीटमेंट आ गई है और अब कोई ज्यादा खतरे वाली बात नहीं है। सियासी सरगर्मियों के हवाले से क्या कहेंगी? प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद कहा कि उन्होंने निजी तकरीबात से मुकम्मल तौर पे परहेज किया था 1 साल एंड ही वाज सेफ, लेकिन सेनेट के इलेक्शंस में वो एहतियात नहीं कर पाए। हमने ये भी देखा कि पंजाब भर में PDM की और आप लोगों की भी एक्टिविटीज जोरों शोर पे थी, जिसपे लोग अक्सर कहते थे कि भाई SOPs फॉलो नहीं किए जा रहे, लीडर्स की अपनी, यानी जो नुमाइंदेगान है उनकी अपनी जिंदगियां दाव पे लगी हुई हैं। इस वक्त द प्राइम मिनिस्टर इज पॉजिटिव, द प्रेसिडेंट इज पॉजिटिव, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, मरियम नवाज साहिबा की तबीयत नासाज है, क्यों एहतियात नहीं की गई? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगी, और प्राइम मिनिस्टर ने बजा फरमाया कि देखिए जब तक, और इंतहाई प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर रहने वाले, जहाँ पे SOPs 100% इंश्योर किए जाते हैं, वहाँ पे मतलब आप देखिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और तो फिर यही बात जब हम करते थे, देखिए कुछ ऐसी चीजें जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने सेनेट इलेक्शन में जो भी उनका एक्सपोजर था वो रिक्वायर्ड था, वो अनअवॉइडेबल था, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन से मिलना तो लाजमी था, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी वो अपने आप को नहीं बचा पाए। तो फिर यही बात जब हम अपोजिशन से करते हैं तो वो इसको पोलिटिसाइज करते हैं कि कोविड हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। फिर उसमें जो सबसे ज्यादा इरिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो कहूंगी कि डिसइंफॉर्मेशन का भी ये लोग काम करते हैं कि मौलाना साहब विद ड्यू अपॉलॉजी, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब के कोविड के ऊपर भी क्वेश्चन इस वक्त बहुत ज़्यादा लीडर्स, सियासी लीडर्स के ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दें, अपने रवैयों में और अपनी सियासी सरगर्मियों में जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मुसैर साहिबा, ये बताइएगा कि अब आगे लाएअमल क्या होगा? स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ पंजाब जा रहा है, लेकिन आने वाला महीना सबसे ज़्यादा अहम होता है। कारोबारी हवाले से भी लॉकडाउन को हम अफोर्ड नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर ने इंदिया दिया है कि मुश्किल है, हम मुल्क को बंद नहीं कर सकते, तो फिर अवाम क्या करें? जी सिद्रा, उसके लिए हमने इसीलिए सख्त किस्म के इकदाम उठाए हैं कि इवन आप अगर मास्क नहीं पहनते तो उसके ऊपर 6 माह की जेल हो सकती है। और अगर हम कारोबारी हजरात को देखें, जहाँ पे भी ये प्रैक्टिसेस हुई, वो शवाहिद मिले या पाए गए कि वो SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक कारोबार बंद करेंगे, बजाय इसके कि हम पूरा मुल्क और पूरा सूबा बंद करें। उसकी वजह ये है सिद्रा, अगर हम 11 करोड़ को फीड नहीं कर सकते, या तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके 3 वक्त का खाना मिलेगा। आपके करोड़ों ऐसे लोग हैं जो डेली काम करके अपनी रोजी रोटी पूरी करते हैं, तो हम इंश्योर करेंगे कि हम गरीबों को उनका खाना पानी बंद किए बगैर हम SOPs पे सख्ती से अमल दरामद कराएंगे और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक एरियाज में सारे के सारे सूबे को या पूरे के पूरे। मुसैर साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। एक बीच में इंडिया आया था कि 50 साल से जो भी उम्र जिनकी ज़्यादा है, 50 एंड अबव, उनको पंजाब में वैक्सीनेट किया जाएगा। बाकी सूबों में अभी भी ये एज ब्रैकेट 60 और 65 और 70 साल से अगर कोई अगर बुजुर्ग है तो उसको वॉक इन की सहूलत मैसर थी। क्या अभी भी यही लाएअमल है कि 50 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आपको फौरी तौर पर पंजाब में वैक्सीनेट किया जाएगा? जी, फ्रॉम 31 मार्च ऑनवर्ड हम इसकी रजिस्ट्रेशन हम ओपन कर रहे हैं, एंड इंशाल्लाह फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हम इसकी वैक्सीनेशन भी शुरू कर रहे हैं, इस एज ब्रैकेट की भी, एंड विद इन नो टाइम। उसकी वजह ये मैं अर्ज करूं कि पंजाब ने $150 मिलियन की खतीर रकम वैक्सीनेशन को प्रिक्योर करने के लिए मुख्तस की है, और ऑल्दो फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है, हमें वहां से भी मिलेगी। और फिर जो कोवैक्स, आपको पता है कि एक इंटरनेशनल फोरम है जो हमारे जैसे ममालिक को जो फ्री डोनेशन भी दे रहे हैं वैक्सीनेशन की, उसमें भी अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन जो हमारा शेयर बनता है वो हमें मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद हमने
$150 मिलियन की रकम रखी है। प्रोएक्टिव स्टेप है। मुसैर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया इसके हवाले से हमें अपडेट करने का। ये एक अपने आप में है जिसको मैं कल या परसों टैकल करना चाहूँगी। हम देख सकते हैं कि सूबाई हुकूमतों के पास ये खुद मुख्तारी है कि वो प्रोक्योर कर सकें इंडिपेंडेंटली, खुद मुख्तार तरीके से वो वैक्सीन को मंगा सकें। कोवैक्स का आपने जिक्र किया हमारे ही प्रोग्राम में, व्हेन वी वर स्पीकिंग टू द एम्बेसडर ऑफ जर्मनी, उन्होंने कहा कि $2.1 बिलियन की रकम सिर्फ जर्मनी ने मुख्तस की है कोवैक्स को, जो कि एक कंसोलिडेटरी सॉलिडरी फोरम है, और इसकी वजह से हर चौथा या पांचवा शख्स जिसको वैक्सीन लगेगी इट विल बी बिकॉज ऑफ द जर्मन डोनेशन। लेकिन जी ये बड़ा अपने आप में अहम एक मौजू बनता जा रहा है। कल हम आपके सामने पेश करेंगे कि इंटरनेशनली इसके ऊपर क्या सियासत हो रही है, अमेरिका, यूरोप और बरतानिया इस इशू को कैसे टैकल कर रहे हैं। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक।